हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। माय नेम इज मोहन सिंह कौशल। तो आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी में जो आपका पोर्शन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको 5 या 6 पार्ट्स में 100 फिल इन द ब्लैंक्स कराए जाएंगे। आज की वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 फिल इन द ब्लैंक्स कराए जाएंगे। आप यदि कक्षा 10th या 12th के छात्र छात्रा हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। वीडियो को स्किप ना करें और आप अगर एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखो, ही सेड, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ही सेड दैट आई डॉट डॉट स्टे विथ हिम, फुल स्टॉप। कोष्टक में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में मे, माइट, कैन। अब इन तीनों में से क्या आएगा? तो आपको पता है कि कैन और मे ये हमेशा इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे दिया है आई स्टे विथ हिम, तो अब ये फर्स्ट है या सेकंड है? इससे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस है और सेंटेंस क्या है। तो देखो, सेंटेंस को देखते ही हमें पता लगता है कि जो सेड दिया है ही सेड और कनेक्टेड वर्ड दिया है दैट, इसको देखते हमें पता लगता है कि ये इनडायरेक्ट है। आपने नरेशन पढ़े होंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब ही सेड दिया और उसके बाद कनेक्टेड वर्ड दैट दिया है और उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद यानी जो पहला हमारा सेंटेंस होता है ही सेड वाला, यहाँ पे ही सेड हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, तो इसके बाद कनेक्टिव वर्ड लगा है दैट, तो आप समझ जाओ कि इनडायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मॉडल की बात होती है, अगर कैन की बात होती तो कुड लगता, और मे की है तो मे की जगह इसमें माइट लगेगा। क्या लगेगा? माइट, क्योंकि कुड उसमें दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइट। सेकंड दिया है हमारा रवि यूज्ड टू डॉट डॉट इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। तो देखो इसमें क्या आएगा? अब रवि यूज्ड टू डॉट डॉट इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, वह जवान था तब नदी में तैरा करता था, यानी ये पास्ट का है। अब रवि के बाद क्या दिया है यहाँ पे? हमारे साथ में जो यूज दिया है एक क्या है? हमारी वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन इसके बाद दिया है टू, तो आपको समझ जाओ कि टू के बाद हमेशा, जैसे हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे स्विमिंग दिया है, या तो इस जो ING वाली फॉर्म होती है, या तो ING वाली फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में लगती है या फिर जीरेंड वर्ब होती है। तो यहाँ पर जीरेंड का काम तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि टू के साथ में हमेशा क्या लगेगी? 2 + V1। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्विम। थर्ड है हमारा ही इज डॉट डॉट MLA। अब आर्टिकल दिया है, आर्टिकल में क्या दिया? AN दा, तो इसमें क्या आएगा? ही इज डॉट डॉट MLA। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल है AN है, A और N दा, इनका यूज हमेशा नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? नाउन के लिए। तो ए का यूज कब होता है? ए का यूज उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले होता है? उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने पर कौन सी साउंड निकलनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड निकलती हो तो हम ए का यूज करेंगे, और वोवल साउंड निकलती है तो हम एन का यूज करेंगे। मैंने क्या बोला है? साउंड निकलनी चाहिए, ना कि आपको इंग्लिश में देखना है। जैसे कि यहाँ बना है बॉय, तो बॉय में क्या साउंड निकल रही है? प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने पर बॉय यानी वाह, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। ना कि हमें ये देखना कि ये बी है, इंग्लिश में नहीं देखना है, हमें हिंदी में देखना है, यानी प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। और यदि जैसे मान के चलो यही लिखा है MLA, तो इसमें क्या निकल रही है? MLA। एम, तो एम में क्या आ गया? ए आ गई।
यानी साउंड में क्या आ रहा है, ए आ रही है, यानी उच्चारण करने पर। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, एंड। और दा के तो आप नियम पढ़ोगे, आप मेरी वीडियो देख सकते हो आर्टिकल वाली। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। फोर्थ वाला है मिस्टर जॉन इज ए रिच पर्सन, यानी मिस्टर जॉन एक अमीर आदमी है, डॉट डॉट नॉट हैप्पी, लेकिन क्या है, खुश नहीं है। मिस्टर जॉन एक अमीर आदमी लेकिन खुश नहीं है। ऑप्शन में दिया एंड और बट। तो एंड का यूज दो लोगों के लिए करते हैं, जैसे गीता एंड सीता, और बट का यूज परंतु, किंतु, लेकिन के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, मिस्टर जॉन एक अमीर आदमी है लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट। तो 4 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट। 5th वाला है हमारा विल यू प्लीज गिव मी डॉट डॉट मनी, क्या कृपया तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। तो सम का यूज अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, और जो सम है इसका यूज भी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी इंटेरोगेटिव में, पॉजिटिव में तो होता ही है, इंटेरोगेटिव में। तो इसमें क्या मांग रहा है, वह पैसा मांग रहा है, तो कुछ पैसे मांग रहा है। एनी का यूज तो हमेशा नेगेटिव में किया जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में किया तो जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका सेंस एक नेगेटिव में ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम। उसके बाद है हमारा 6 वाला ही वॉज एब्सेंट डॉट डॉट ही वॉज सिक। ऑप्शन में दिया है बिकॉज, ड्यूरिंग, वाइल। तो वाइल का यूज होता है जबकि के अर्थ में, ड्यूरिंग का यूज होता है के माध्यम, यानी जब कोई काम किसी के माध्यम से किया जाता है, यानी किसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रीजन बता रहा है। क्या बता रहा है, वह एब्सेंट था, यानी वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। तो क्या आ जाएगा, बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 7 यू आर सिटिंग डॉट डॉट सीता एंड गीता। तो देखो एमंग और बिटवीन, एमंग और बिटवीन का यूज कब होता है, एमंग और बिटवीन। एमंग का यूज 2 से अधिक के लिए होता है, बिटवीन का यूज 2 के लिए होता है। इनका मतलब होता है के बीच में, के बीच में, यानी जब 2 से अधिक लोग होंगे या वस्तुएं होंगी, ऑब्जेक्ट, थिंग्स जो भी है, तो 2 से अधिक वस्तुएं होंगी तो हम क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे। और जब 2 लोगों की बात हो रही है, यानी 2 लोगों के बीच में बैठने की बात हो रही है, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग कौन है, सीता एंड गीता, और इनके बगल में कौन बैठ रहा है, तुम। तो यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, तुम सीता और गीता के बीच में बैठे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 8 सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय, वह फुल जॉय यानी बहुत खुश है, दैट ही डॉट डॉट मी आ गया, इसलिए वह क्या देता है, वो इसलिए वह मुझे गिफ्ट देता है, यानी इसलिए उसने मुझे गिफ्ट दी। तो ध्यान रखना, जब पहला सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंस है, कनेक्टेड वर्ड हो गया, तो 2 सेंटेंस दिए हैं। जब 2 सेंटेंस हो और पहला पास्ट टेंस में बना हुआ है, क्योंकि वाज किस में लगती है, पास्ट टेंस में, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। तो ही के बाद क्या आएगा, गिफ्ट, गिफ्ट तो आएगा नहीं। अगर इसमें ऑप्शन गिवन भी होता तो नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, हैज, हैव और हैड के बाद। और गिफ्ट कब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी जब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हम ही के साथ क्या लगाएंगे, तो देखो गिफ्ट हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बॉय दिया है। तो पहला सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में दिया तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दी है, गेव, तो हम गेव लगा देंगे। उसके बाद हमारा 9 वाला है डॉट डॉट द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है द न्यूज, अब ऑप्शन में दिया है हियर और हियरिंग,
तो हियरिंग तो आपको पता है कब लगेगी, या तो कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी या फिर जीरेंड वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर हियरिंग द न्यूज नहीं होगी। यहाँ पर क्या, तो देखो हाँ सॉरी, यहाँ पर हियरिंग द न्यूज होगा, हियर नहीं होगा, क्योंकि अगर हियर ओनली आता तो इसके साथ में 2 + V1 होता, यानी अगर हियर लगेगा, ओनली हियर लगता तो इसमें 2 होता, लेकिन 2 है नहीं, इसलिए इसमें जीरेंड वर्ब लग जाएगी हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम ईड टू टेकिंग। तो यहाँ पर ये जीरेंड वर्ब लग गई है और यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करे। और इस बात का ध्यान रखना, जैसे कि अभी एक सेंटेंस मैंने पढ़ाया था सेकंड वाला, रवि ईड टू, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करी थी क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम करे, इसलिए इसमें टू के साथ हमेशा आईएनजी वाली वर्ब लगाते हैं। और जब जो ईड टू है वो मेन वर्ब का काम करती है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर टू से पहले जो वर्ब है और उसमें हेल्पिंग वर्ब दी है तो वो उसके साथ में हम आईएनजी वाली लगाएंगे, और यदि ईड टू है और उसमें आगे यानी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। आई एम ईड टू टेकिंग डॉट डॉट गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या आएगा, द ए एन। तो देखो गिलास ऑफ मिल्क, तो यानी क्या है, दा तो आएगा नहीं, यहाँ पर यानी एक गिलास की बात हो रही है, यानी एक गिलास के दूध की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। तो मैंने अभी बता दिया था तुम्हें, यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है यानी प्रोनाउंसिएशन करने पर तो हम ए का यूज करते हैं, और यदि वॉवल साउंड निकलती है तो हम एन का यूज करते हैं। और दा के रूल्स आपको पता ही हैं, यानी किसी को डेफिनेट बनाते हैं उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज 5 o'clock डॉट डॉट माई वॉच। तो देखो इनका यूज कब होता है, जब कोई चीज़ चारों तरफ से घिरी है यानी अंदर है। वाई का यूज कब होता है, एक तो होता है इसका किसी के द्वारा के अर्थ में, और जब टाइम के अर्थ में होता है तो यानी तब तक, यानी टाइम के फिक्स बताने के लिए। और ऑन का यूज कब होता है, सरफेस के लिए होता है। और टाइम की बात करो तो यानी डेट और डे के लिए होता है। तो यहाँ पर डेट डे कोई है नहीं, यहाँ पर बाय के लिए कोई टाइम फिक्स है नहीं, यानी टाइम फिक्स मतलब जब कोई चीज़ तब तक जब तक ऐसे, तो वाई का यूज ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन। क्यों आएगा इन, क्योंकि वो क्या कह रहा है, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। कितने बजे मेरी घड़ी में, 5, तो क्या हुआ, इन, क्योंकि घड़ी के अंदर, यानी इन 5 घड़ी की बात कर रहा है। यहाँ पर ओनली टाइम की बात करता है, ऐसे उधर टाइम दिया हुआ है कि 5 बजे तक 6 बजे तक, तो वाई आ जाता। ही लॉस्ट डॉट डॉट द मनी ही हैड, यानी उसके पास जितना भी पैसा था वह क्या था, खो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल। क्या आ जाएगा, ऑल, क्योंकि एनी का यूज तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और ऑल का क्या है, ऑल माने सभी। तो यानी उसका पूरा पैसा खो गया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, ऑल, यानी उसके पास जितना भी पैसा था वह क्या था, खो गया। ठीक है, उसके बाद है द स्टूडेंट सेड। देखो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला है। ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट का था, इसलिए हमने मॉडल थी वो सेकंड फॉर्म में आती है। और यहाँ पे ये क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और कॉमा के उधर वाला इन्वर्टेड कॉमा में होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो ये सेंटेंस कौन सा हमारा, डायरेक्ट स्पीच का है। और यदि जिसमें कॉमा नहीं होते हैं और बना हुआ है पूरा, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, मे, माइट, कैन। अब हम मे लगाएंगे या माइट लगाएंगे या कैन लगाएंगे। तो देखो माइट का तो यानी पास्ट टेंस में होता है, किस में होता है, पास्ट में होता है। बचा कैन का यूज एबिलिटी कैपेसिटी के लिए होता है, और मे का यूज परमिशन के लिए होता है। तो यहाँ पर सर लिखा है, तो आप सर को देख के क्या कह रहा है, सर डॉट डॉट आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, यानी क्या मैं कुछ पानी पी सकता हूँ, यानी ले सकता हूँ जो भी वाटर है वहाँ से कृपया। तो ये क्या है, परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब परमिशन और रिक्वेस्ट की बात हो तो वहाँ पर हम मे लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, मे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव टू वेट डॉट डॉट द सिग्नल इज ग्रीन। क्या कह रहा है, यू हैव टू वेट डॉट डॉट द सिग्नल इज ग्रीन। तुम इंतजार करो तब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, यानी एक कंडीशन बता दी उसने
तब तक, यानी रुकना है, एक टाइम बता दिए। तो जब टाइम की बात होती है, देखो ड्यूरिंग का भी है, किसी के माध्यम के द्वारा, व्हाइल जबकि, तो यहाँ पे जबकि नहीं आएगा, तुम वेट करो जबकि सिग्नल क्या अर्थ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम वेट करो यानी इंतजार करो तब तक सिग्नल हरा ना हो जाए, यानी हरा हो जाए, तो क्या आ जाएगा अनटिल। तो इसका आंसर हो जाएगा अनटिल। अरे निशान सही नहीं लगा। उसके बाद है हमारा 15, डिस्ट्रीब्यूट द मनी डॉट डॉट राम एंड मोहन। तो देखो ये क्या कह रहा है, पैसा। मनी कौन सी नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, पैसे को हम गिन नहीं सकते। अब बहुत सारे बच्चों के पैसे को तो हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। हम पैसे को नहीं गिन सकते बल्कि हम नोट को गिन सकते हैं, रुपये को गिन सकते हैं। पैसा बहुत कुछ होता है, यानी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इसलिए हम पैसे को नहीं गिन सकते। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब मनी डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना। अब पैसे को बांटना है, कहाँ पे बांटना है, राम एंड मोहन, यानी दो लोगों के बीच में बांटना है। तो मैंने अभी बताया था ऊपर कि जब दो लोगों की बात होती है यानी दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो हम बिटवीन लगाएंगे, दो से अधिक की बात हो रही है तो हम एमोंग लगाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा बिटवीन, यानी क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड मोहन। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन मेट हिज फ्रेंड। मोहन अपने दोस्त से मिला, डॉट डॉट ही वाज ऑन हॉलीडे। अब कब मिला, तो देखो हम इसमें ऑप्शन में दिया है ड्यूरिंग वाइल, क्योंकि हम इसमें ये तो ड्यूरिंग तो लगा नहीं सकते कि ड्यूरिंग का तो के माध्यम से आएगा, कोई तो हम किसी के द्वारा कोई माध्यम यानी किसी माध्यम के द्वारा कोई काम कर रहे हो जब आएगा। और वाइल, वाइल जबकि उस टाइम पर क्या थी, छुट्टी थी, इसलिए वह उससे मिला, तो क्या आ जाएगा इसमें वाइल। नेक्स्ट हमारा 17, आयरन इज डॉट डॉट यूजफुल मेटल। तो जो आयरन है वो क्या उपयोगी धातु है, हम यूजफुल। अब आप यू को देखकर यानी बॉवल को देखकर एन मत लगा देना, क्योंकि मैंने अभी बताया था ए का यूज उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर यानी उच्चारण करने पर बॉवल साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकलती हो ए के यूज के लिए। तो यहाँ पर जो यूजफुल लिखा है, यूजफुल, तो यूजफुल में क्या है, हमें यू को नहीं देखना है, हमें प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, यूजफुल। तो क्या आ रहा है, यानी साउंड कौन सी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की, तो हम क्या लगाएंगे ए। तो देखो इंग्लिश में क्या है, हम जब आर्टिकल का यूज करते हैं तो हम इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं रहता कि इंग्लिश में वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, हमें इसका उच्चारण यानी हिंदी में देखना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा इसमें ए, क्योंकि कौन सी साउंड निकल रही है, कॉन्सोनेंट। उसके बाद 18 वाला है, आई विश आई डॉट डॉट ए किंग। अब इसको देखकर आपको एक तरीके से यानी शौक लगा होगा। तो आई विश आई डॉट डॉट ए किंग, आप देख रहे हो कि आई विश के बाद आई कैसे आई, क्योंकि इस सेंटेंस है ना आई विश और आई डॉट डॉट ए किंग, तो वॉच पर, तो इसमें आपके मन में सवाल आ रहा होगा यानी आंसर आ रहा होगा कि नहीं इसमें तो वॉच आएगा या वर आएगा, तो इसमें आएगा वर। कि टू वी के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एज एम आर वॉच वर ए फॉर्म होती है जो कि मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर जो वर है वो मेन वर्ब का काम करेगी, किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। क्योंकि देखो आई के बाद में क्या है, वर आ रही है, अब आई के बाद में वॉच क्यों नहीं आई। तो देखो जब हम लंबे समय की बात करते हैं, अगर सेंटेंस ओनली इतना होता कि आई डॉट डॉट ए किंग, तो क्या हो जाता, आई वॉज ए किंग, मैं एक राजा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आई के साथ में वर क्यों आएगा, क्योंकि जब लंबे समय से बात होती है, लंबे समय यानी आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता ऐसा होता, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं नदी में तैरा करता था। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो हम आई के साथ में यानी वर लगाते हैं। और तुम्हें पता है पास्ट टेंस में आई के साथ में वैसे क्या लगता है, वॉच लगता है। लेकिन जब लंबे समय की बात होती है, जो कुछ इच्छाएं होती हैं जो हो नहीं पाती हैं, या ऐसा होता है यार नदी, मतलब मैं जब जवान था तो मैं दौड़ा करता था, मतलब अपनी इच्छा को प्रकट करना पुरानी चीज़ों लंबे समय की, तो वहाँ पर वर लगेगा, ठीक है। और ओनली आई डॉट डॉट ए किंग होता तो वाई लगा देते। फिर हमारा क्वेश्चन
19. सी डॉट डॉट द रूम फॉर 3 months. अब इसमें दिया है इच क्लीनिंग हैज बीन क्लीन, तो आपको पता है अब यहाँ पे टाइम दे दिया फॉर 3 months. जब फॉर 3 months दे दिया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इच क्लीनिंग या हैज बीन क्लीन. तो आपको पता है ये कौन सा टेंस है, जब टाइम दिया है फोर सिंस के साथ में टाइम दे देते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. यहाँ पर ये हैड बीन भी दे सकता था, यहाँ पर ये हैव बीन भी दे सकता था, तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे. क्या लगाएंगे, सी के हिसाब से हम हैज बीन आ जाएगा इसमें, हैज बीन क्लीनिंग. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो आइदर या नाइदर. अब मैं आइदर लगाता हूं तो आप कहेंगे कि आइदर है, आइदर का यूज हमेशा या तो या होता है, या तो यानी रेड आइदर ब्लैक, या तो हम बोल सकते हैं ब्लैक या ब्लू या रेड, जो भी है एक कलर या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, दो में से किसी एक वस्तु को चॉइस करने के लिए आइदर का यूज होता है, यानी दो में से कोई एक चॉइस करनी है. और नाइदर का मतलब होता है ना तो ना, मतलब इससे दो वस्तु हैं, ना तो इसे मार्कर पसंद है, ना ही इसे क्या पसंद है, ना तो मार्कर पसंद है, ना पेन पसंद है, ना इसको पढ़ना पसंद है, ना लिखना पसंद है. और आइदर का या तो इसे लिखना पसंद है या इसे पढ़ना पसंद है. लेकिन यहाँ पर आई डोंट लाइक यानी नहीं शब्द निकल रहा है, तो फिर आइदर कैसे आ गया. तो देखो जो नाइदर है, नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है नाइदर, तो नाइदर के साथ में कभी नॉट का यूज नहीं होता. और आइदर है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइदर का तो होगा ही नहीं, इसलिए हम बचा के आइदर, तो फिर आइदर का तो हमें करना पड़ेगा. तो आई डोंट लाइक डॉट डॉट ऑफ देम, यानी आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं है, क्योंकि वह नेगेटिव सेंटेंस दे दिया. अगर नेगेटिव नहीं देता, अगर यहाँ पे डू होता तो ओनली हम क्या कर देते, यानी नॉट नहीं होता तो नाइदर लग जाते, यानी दोनों में से कोई पसंद नहीं उसे. तो आपको समझ में आए होंगे. हमारा ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे. जब तक के लिए आप वेट कीजिए. मुझे आशा है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें. जय हिंद स्टूडेंट्स.